फ्रांस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं मेंसुरेशन का, जो जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था मेंसुरेशन का सॉलिड फिगर के बारे में कुछ क्वेश्चन करा रहा था। तो उसमें मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे और सॉलिड फिगर से संबंधित लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने जो है सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। क्योंकि जैसे कि वनडे एग्जाम में एग्जाम आते हैं या फिर रेलवे में एग्जाम है, तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हमें कराने हैं क्वेश्चन। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कराएं, और उसके बाद भी हम जितने भी एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एसएससी से हो, चाहे वो एनटीपीसी रेलवे से हो, चाहे यूपी SSSC से हो या यूपीएसआई से हो, तो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो ना कराया जाए, और तो या फिर किसी मतलब कोई ऐसा टाइप नहीं बचेगा जिसका हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व ना कराएं। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करते रहें, जिससे कि हमारा जो है मनोबल बढ़ता रहे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारे वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है या फिर साउंड में कोई दिक्कत आती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो जैसे जैसे बताएंगे वैसे ही इम्प्रूव होता रहेगा, तो इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो उसके बारे में बताएं क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और बाकी हमारे कंटेंट जो है, हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करा पाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा पाए और सबसे अलग हों। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्वेश्चन पर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन है इसमें, आज ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है इनसाइड विच जिसके अंदर जो है 4 सर्किल्स विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच आर टचिंग ईच अदर। तो इसमें है कि एक स्क्वायर है ABCD। ABCD एक स्क्वायर है, मैंने ABCD एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ABCD इज द स्क्वायर, ABCD is a square and inside which 4 circles with radius 1 centimeter. Inside 4 circles touch each other. Inside 4 circles touch each other. ऐसे बनाएंगे, क्लियर सर्किल नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो है ऐसा फिगर बनाना है कि समझ में आ जाए क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकें। ठीक है, एग्जैक्टली जो है क्लियर नहीं बनेगा, बना दिया हमने। तो ये है ABCD, क्या है, स्क्वायर है। ABCD स्क्वायर एंड इनसाइड ABCD स्क्वायर 4 सर्किल विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच आर टचिंग each other. Radius is 1 centimeter. Then this radius is 1 centimeter. 1 centimeter and 1 centimeter and 1 centimeter is the form PQRS. Is a square inside the square of ABCD and inside the square of ABCD. ABCD के अंदर भी एक स्क्वायर, छोटा स्क्वायर बन गया जो सेंटर, सर्किल के सभी सेंटर से को मिलाने वाली लाइन से लेकर के बनाया जा रहा है। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर बन गया जिसकी साइड क्या होगी, 1 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगी साइड, जो बीच में अंदर है स्क्वायर। अगर एक रेडियस की साइड कितनी है, एक रेडियस है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो दूसरी रेडियस, दूसरे सर्किल की रेडियस भी आकर के एक मीट कर रही है, 2 रेडियस मिली तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। मतलब PQRS की साइड जो है वो हो गई 2 सेंटीमीटर साइड हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें कह रहा है कि शेडेड, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये निकालना है कि क्वेश्चन में शेडेड रीजन था, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, हम अगर इस PQRS, इसके पहले मैंने क्वेश्चन करा चुके हैं इसमें कि PQRS, अगर हम PQRS का एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, ठीक है, इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद इसका क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखिए ये क्या है, इतना पार्ट क्या है, ये जो पार्ट आ रहा है ये 1/4 पार्ट है, 1 सर्किल का 1/4 पार्ट। तो इतना पार्ट 4 क्वांटेट है,
तो 1/4 पार्ट है सर्किल का। तो ऐसे कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, ऐसे 4 पार्ट हो गए। 1/4 पार्ट एक है सर्किल का, और ऐसे कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। तो ऐसे अगर 4 पार्ट्स हैं और 1/4 है तो 1/4 सर्किल का 1/4, और ऐसे 4 पार्ट हैं तो एक सर्किल हो गया, एक कंप्लीट सर्किल हो गया। तो अगर हम एक कंप्लीट सर्किल का एरिया निकाल करके हम स्क्वायर पी क्यू आर एस के एरिया से माइनस कर दें तो बाकी रेस्ट ऑफ द शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। कंप्लीट सर्किल मैंने क्यों कंप्लीट सर्किल का इंक्लूड किया है? क्योंकि मैंने बताया कि एक क्वाड्रेंट 4 पार्ट है, 4 क्वाड्रेंट हो गए, 1 सर्किल हो गया। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है वहां पाई के साथ दिया हुआ है, इसलिए पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। आर 1 रेडियस 1 है तो 1 ले लेते पाई हो गया। अब हमें किससे माइनस करना होगा? इस एरिया इस पी क्यू आर एस से माइनस करना होगा पाई को। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका जो है आंसर होगा। क्या आएगा? 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड नंबर ऑप्शन। ओके, ये सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें जो है सही होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था जिसमें अंदर एक स्क्वायर बना हुआ था और शेडेड पोर्शन पूछा था। इसमें शेडेड अंदर की ओर स्क्वायर नहीं बना था, शेडेड पोर्शन केवल था, बाहर की ओर स्क्वायर बना हुआ था। ठीक है, तो हमें ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पी क्यू आर एस, कंस्ट्रक्ट करके हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसी क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। देयर आर टू सर्कल, ये टू सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अनदर स्मॉलर सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ एक स्मॉलर सर्कल बना हुआ है। एंड इज लाइंग द कॉमन रीजन ऑफ टू लार्जर सर्कल का कॉमन रीजन जो है उसमें जो है ये लाई करता है जो स्मॉलर सर्कल है। वो जो लार्जर सर्कल है उनके बीच के जो कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन हुआ इतना, इस कॉमन रीजन में ये एक स्मॉलर जो सर्कल है वो लाई करता है। अब टू लार्जर सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज ए ओ बी। तो ए ओ और बी सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर्स हैं, ए ओ बी आर लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कहाँ है? एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं ए बी, जिसकी लेंथ क्या दे रखी है? 16 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, और लार्जर सर्कल का रेडियस, लार्जर सर्कल कहाँ से होगा? ये और ये, मान लो इसको क्यू ले लेते हैं। ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड ईच व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल? स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करना है। स्मॉलर सर्कल का एरिया हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें स्मॉलर सर्कल का रेडियस फाइंड हो। तो रेडियस तो ये होगा, ओ और क्यू होगा रेडियस, ये नहीं फाइंड, यही फाइंड करना होगा पहले। तो हमें पता है ए बी की लेंथ कितनी है, ए से लेकर बी तक लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर। और ओ जो है ये सेंटर पे है, तो ए बी इक्वल टू, तो हमें क्या निकाल सकते हैं? ए ओ की लेंथ हम निकाल सकते हैं। ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन 2, मतलब 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। देन 8 सेंटीमीटर, ए ओ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओ क्यू कैसे निकालेंगे? अगर ए क्यू से हम ए ओ माइनस कर दे तो ओ क्यू आ जाएगा। तो ओ क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस ए ओ इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 2। उसके बाद है रेडियस, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, then 2 square into pi, then 4 pi, कितना आएगा? 4 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 pi सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन है, 4 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम टिक करेंगे। ठीक है,
इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोनों से जो ए बी की लेंथ है उससे हम ए बी की लेंथ से हम फाइंड कर सकते हैं एओ की, क्योंकि सेंटर पे ओ है उससे हम फाइंड कर सकते हैं एओ की। और ए क्यू एक लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस है, तो लार्जेस्ट सर्कल के रेडियस को ए से एओ को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल से हम एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। ABCD स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, उसमें E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ पॉइंट, एक जो है E जो एक पॉइंट है, ठीक है, AB पर, जिसका सच दैट B इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। B इक्वल टू कितनी है, 17 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हमें पता होता है। हम ये पहले देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हमको फाइंड क्या करना है। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पता होता है हमको कि साइड स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर हम जब तक हम साइड नहीं फाइंड कर लेंगे एरिया की, जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर हम साइड नहीं फाइंड करेंगे तब तक हमें इसका जो एरिया नहीं फाइंड होगा। हमको क्या पहले फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि साइड फाइंड करें। अगर हम इसको ए बी को हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी लेंथ जो है उसको ए सपोज कर लेते हैं। तो अगर हमको क्या दे रखा है, ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। ट्रायंगल का एरिया 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा पॉइंट टू बेस इनटू हाइट होता है। बेस क्या हो जाएगा, ए। हमको ए ई की लेंथ चाहिए, तो ए ई की लेंथ हम अगर निकालें, पूरे का ए है और बी ई का 17 है, तो ए ई का क्या हो जाएगा, ए माइनस 17। ओके, ए माइनस 17। अब हमको ये फाइंड हो गई ए माइनस 17। उसके बाद ये जो लेंथ है पूरी, इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, ए, क्योंकि टोटल लेंथ स्क्वायर की हमने ए लिया है। तो 1/2 एरिया ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो एरिया 84 हो जाएगा, 1/2 ए इंटू ए माइनस 17। इसको इससे कैंसिल कर ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। 168 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 17 ए। देन ए स्क्वायर माइनस 17 ए माइनस 168। दोनों ये एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड माइनस माइनस है। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों साइड माइनस माइनस है, तो एक वैल्यू आएगी प्लस में, एक वैल्यू आएगी माइनस में। तो जो छोटी वैल्यू होती है वो माइनस में आती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो जो छोटी वैल्यू होती है वो प्लस में आती है, जो बड़ी वैल्यू होती है माइनस में आती है। तो माइनस में अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। जो छोटी वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी और जो बड़ी वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसमें आएगा इसका जो, अगर हम फैक्टर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे करते हैं, उसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए माइनस आएगा 7, ए प्लस 7 सॉरी ए माइनस 24 आएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी -7 में माइनस आएगा और इसकी प्लस आएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 24 आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आ जाएगा जो है ए प्लस 7 और ए माइनस 24। क्योंकि दो नंबर ऐसे होने चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो तो 168 माइनस करो तो 17 है। दो नंबर ऐसे मिल गए, इनको मल्टीप्लाई करिए तो 168 और माइनस करिए तो 17 आएगा। ए इक्वल टू 24 आएगा। इसकी लेंथ आ गई 24। अगर साइड की लेंथ 24 आ गई, मैंने बताया तो साइड एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर जैसा कि पता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा, एरिया स्क्वायर इक्वल टू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, हाँ 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक, इस पर टिक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई का 3 सर्कल है, मतलब सबका रेडियस जो है वो बराबर है। इसका रेडियस
इसका रेडियस और इसका रेडियस, सभी का रेडियस जो है वो बराबर है, रेडियाई टच ईच अदर, सभी एक दूसरे से टच कर रहे हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद द रेडियाई ऑफ ईच सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ ईच सर्कल मतलब इसका जो है क्या है 1 सेंटीमीटर, फिर इसका है 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखें तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखते हैं सभी की साइड बराबर है तो किस टाइप का ट्रायंगल हो गया ये। इसके अंदर जो बना सभी इसको सेंटर, सभी सर्किल के सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ की गई तो उससे जो एक अंदर क्या फॉर्म हो गया, दिख रहा है कैसा दिख रहा है, एक सर्कल ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है ये। तो और ये भी देखते हैं कि ट्रायंगल की जो साइड है सभी इक्वल है, तो साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और ऑल साइड आर इक्वल। तो किस टाइप का ट्रायंगल होगा ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल विच ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, विच ट्रायंगल आर ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड्स अगर इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। साइड कितनी है 2 है, इसको √3, 2 2 जा 4, √3 आ गया। एरिया इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ट्रायंगल के एरिया से कितने क्वाड्रेंट हैं, सभी 1 4 1 4 है तो कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे, इसमें 3 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। 3 क्वाड्रेंट का क्या है, सभी जो इसमें क्वाड्रेंट नहीं बन रहा है, इसमें 60 डिग्री देखते हैं, क्या बन गया 60 डिग्री। ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर में 60 डिग्री बन रहा है तो फार्मूला क्या होता है सेक्टर का, πr²θ/360। तो एक का है ये, कैसे निकालेंगे, और इसी तरह कितने सेक्टर हैं 3 हैं, ठीक है। तो इस सभी तीनों सेक्टर का को ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर दें तो आ जाएगा आंसर। तो 3 का निकालेंगे कैसे हो जाएगा, 3 इंटू पाई इंटू आर कितना हो जाएगा 4 इंटू 60/360। 60 कैसे मिलेगा, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 2 पाई। तो इसका तीनों सेक्टर जो हैं उनका एरिया आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई आ जाएगा। तो जैसे कि पता है कि इसमें पूरे का सर्कल, पूरे का जो रेडियस सर्कल, ये जो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया है √3। तो √3 माइनस 3 इंटू πr²θ, पाई इंटू r² कितना हो जाएगा, रेडियस कितना है, सॉरी रेडियस 1 है, तो रेडियस 1 है तो यहाँ 1 आएगा, ओनली 1। 360 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, यहाँ 1 हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा π/2 आएगा, सॉरी π/2 रहेगा यहाँ। ओके, क्या होगा π/2 हो जाएगा। तो π/2 को माइनस करेंगे √3 से, इस पूरे सर्कल ट्रायंगल का एरिया से हम ये जो सेक्टर है तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2√3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 2√3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम हिट करेंगे, ठीक है। इसमें इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हो गया, क्या निकाला मैंने, 3 सर्कल थे, हमें ये क्वेश्चन में दे रखा था केवल सेंटर पोर्शन, हम सबके सर्कल के जो सर्कल का है जो रेडियस है सबको मिला देंगे तो क्या एक फाउंड हो जाएगा, दोनों सभी के रेडियस बराबर रेडियस के हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड हो गया। अब शेडेड पोर्शन निकालेंगे, किसमें है, शेडेड पोर्शन जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में है, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से इस तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन हो जाएगा, ओनली शेडेड पोर्शन आ जाएगा। शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा 2√3 माइनस π/2, क्योंकि पाई में वैल्यू थी इसलिए हमने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पुट किया। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर
आउट ऑफ विच इज स्मॉलर कोन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोन बनाते हैं, इसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। कौन है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, ए बी सी लेते हैं, इसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। इसके बाद है विच इज द टॉप पोर्शन ऑफ ओरिजिनल कोन विद द सेम वर्टेक्स एंड वर्टिकल एक्सिस इज कट आउट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन एंड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन इफ द हाइट ऑफ द स्मॉलर वन इज 9 सेंटीमीटर। इसमें से एक कट कर दिया जाता है ऐसे, ठीक है। अब कट कर दिया गया तो इसमें जो ओरिजिनल कोन है उसका वॉल्यूम और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालना होगा। जैसे कि रेशियो निकालना है, उन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है हमको। तो जैसे कि इसमें दिया रखा है हाइट, तो जो स्मॉलर वन है इसके बीच का हाइट 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसको h1 सपोज कर लेते हैं, इसको h2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ स्मॉलर वन अपॉन हाइट ऑफ ओरिजिनल, मतलब h1 अपॉन h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/12। इसको कैसे करें, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3/4। कितना रेशियो आ गया, h1 और अपॉन h2 मतलब 3/4, ओके। अब जब हाइट जो है इसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, फिर ये जो वॉल्यूम आएगा हाइट का ट्रिपल होता है क्यूब होता है, तो 4 क्यूब, फिर 27 64, ये आ गया। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, ये जो आया इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, ओके, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल। रिमेनिंग पार्ट रेशियो किसका निकालना है, रिमेनिंग पार्ट का। रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे अगर ये इसका वॉल्यूम कितना आ गया 27 और इस पूरे का वॉल्यूम जो है वो है 64, इस रिमेनिंग पार्ट का निकालना है तो 64 से मुझे 27 को माइनस करना होगा। तो रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू 64 माइनस 27 इक्वल टू आ जाएगा 37। तो ये ओरिजिनल और रिमेनिंग पार्ट, तो ओरिजिनल और रिमेनिंग पार्ट का निकालना है। तो क्या निकालना है, कौन इफ द हाइट ऑफ द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन, लार्जर कोन का रेशियो कितना हो जाएगा 64 और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 37, तो क्या आ जाएगा 64:37 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो 64:37 64:37 ये आ जाएगा रेशियो। इसमें कौन सा है, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया जैसे कि मेंसुरेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें जिससे कि फिगर बना पाए, ठीक है। फिगर बनाने की कोशिश करें, हर एक क्वेश्चन फिगर बना करके सॉल्व करें, क्योंकि अगर फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर पाएंगे और स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद हम अगर एग्जामिनेशन हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है या फिर कुछ टर्न कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, तो हमको उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर का पहले बेसिक क्लियर कर लें, उसके छोटे से छोटे पॉइंट्स को पढ़ लें, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनकर आता है तो उसको हम अच्छे से समझ सकें और सॉल्व कर सकें और फिगर भी बना सकें, क्योंकि मेंसुरेशन में फिगर का ही खेल होता है। फिगर जितने अच्छे से बनाएंगे उतने जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं और उतने अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ तो बहुत सारे स्टेप ऐसे होते हैं जो हम एग्जैक्टली करा के करते हैं,
लेकिन हमें अगर अच्छे से कैलकुलेशन पता है, कैलकुलेशन फास्ट है और हमने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, तो हमें कोई भी ऐसे इतनी कैलकुलेशन होती है कि हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे कि इसमें दे रखा था कि हाइट 12 सेंटीमीटर इज ओरिजिनल कोन और 9 सेंटीमीटर इज स्मॉलर कोन। मुझे पता है कि हाइट, अगर कोन में हाइट जो होता है वो उसका हाइट का जो क्यूब होता है वो वैल्यूम होता है। हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं 12, और हमें पता होगा 9 और रेशियो निकालना है, तो 9 और 12 का रेशियो रखेंगे तो 3 और 4 आएगा। 3 का क्यूब से 27, उसका 64, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 37, और 64 का 37 आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा सॉल्व करने के, सब बनाने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन ये सब करने से पहले हमको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक यूज करें, उसके बाद आप जहां से स्टेप को छोटा कर सके वहां से करें। लेकिन उसके पहले आप बेसिक, हर एक क्वेश्चन का बेसिक क्लियर करें। क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन अच्छा आ जाता है और बेसिक क्लियर नहीं है, अगर वो आप डायग्राम में जो है नहीं बना पा रहे हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा करें कि बेसिक क्लियर रहे। ओके, हमने जो है ये सब बताया, तो इसको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान में रखें, और फिर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करते हैं, और हम जिससे कि हम आगे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करेंगे, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सोल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।